हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे। मैं असगर कमाल फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें हम क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लास 8 की इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के बीच जितनी भी घटना घटित हुई है उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा क्या था, तो हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था और कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा गांधी जी को, और किसके कारण स्थगित करना पड़ा था। तो हमने वहाँ पे देखा था चौरी चौरा हत्याकांड, जो कि 5 फरवरी 1922 को यूपी में गोरखपुर के जगह वहाँ पे ये घटित हुई थी, जिसमें थाने को जला दिया गया था। तो उस चीज़ों के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आइए फिर से शुरू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह क्या है गाइस, तो आइए पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ 13 अप्रैल 1923 से शुरू हुआ, जब अंग्रेजी प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया। कांग्रेसियों ने हुक्म मानने से इनकार करते हुए नागपुर में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। तो देखिए गाइस, झंडा सत्याग्रह वह था, झंडा सत्याग्रह जब अंग्रेजी जो प्रशासन थे उन्होंने जो इंडियन यानी भारतीय जो लोग थे जब झंडा लेकर चल रहे थे तो उनको क्या किया गया, रोका गया। और किसने रोका, तो अंग्रेजी प्रशासन, यानी अंग्रेजी प्रशासन ने क्या किया, यानी भारतीयों को रोक रहा था झंडा लेकर चलने से। इसी के क्रम में 13 अप्रैल 1923 से यह सत्याग्रह शुरू किया गया, जो कि झंडा के विरुद्ध था, यानी झंडा लेकर नहीं चलने दे रहे थे अंग्रेजी प्रशासन, उसके विरुद्ध में ये चलाया गया था। इसलिए इसको झंडा सत्याग्रह भी बोला जाता है। और इसको नागपुर में सत्याग्रह करने का निश्चय लिया गया, यानी एक तरह से जो निश्चय लिया गया वो नागपुर में लिया गया कि सत्याग्रह शुरू करना है। न्यायाधीश के मनाही पर भीड़ डीएसपी ने भीड़ पर हमला बोल दिया, कई लोग गिरफ्तार किए गए। जमनालाल बजाज कमेटी ने 1 मई 1923 से झंडा सत्याग्रह करने का निश्चय लिया। इस सत्याग्रह में देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ बिहार के लोग भी गए। यह आंदोलन 109 दिनों तक चला और 1560 सत्याग्रहियों को सजाए हुए। धीरे धीरे सरकार का रुख नरम हुआ और तिरंगा लेकर चलने की आज्ञा दे दी गई। तो मेनली बेसिकली इसमें यह हुआ था कि जो हमारे भारतीय थे वो तिरंगा लेकर चलते थे तो उस पर एक तरह से रोक लगाई जाती थी वो अंग्रेजी प्रशासन के तरफ से। और इसी क्रम में इसी को देखते हुए भारतीयों ने एक सत्याग्रह किया जिसे झंडा सत्याग्रह बोलते हैं, और यह 13 अप्रैल 1923 से शुरू की गई, जो कि नागपुर में इस सत्याग्रह को निश्चय किया गया। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जमनालाल बजाज कमेटी ने 1 मई 1923 से झंडा सत्याग्रह यानी करने का निश्चय लिया। और इस सत्याग्रह में क्या हुआ, देश के अन्य डिफरेंट इलाके यानी जगह से बिहार के लोग भी गए। यह आंदोलन 109 दिन चले थे और 1560 सत्याग्रहियों को सजा हुई थी। धीरे धीरे क्या हुआ, सरकार का रुख यानी नरम हुआ और तिरंगा लेकर चलने को आज्ञा दे दी। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे सत्याग्रह हुई उसको देखते हुए जो अंग्रेजी सरकार थी उस समय में, अंग्रेजी प्रशासन थे, उन्होंने उनका रुख बदला और उन्होंने उस चीज़ को मना करने से रोक दिया और फिर से आज्ञा दे दी कि आप तिरंगा लेकर चल सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में झंडा सत्याग्रह हुई थी। तो याद रखना है झंडा सत्याग्रह किस लिए हुई थी और इसका कब से शुरुआत हुई थी। शहीद हरदेव ने तिरंगे के सम्मान में शहादत दी। नागपुर झंडा सत्याग्रह में देश के कोने कोने से सत्याग्रही पहुंचने लगे। बिहार से सत्याग्रहियों को भेजने की जिम्मेवारी राजेंद्र बाबू की थी। बिहारी सत्याग्रहियों के जत्थे में एक युवक हरदेव नारायण सिंह भी थे, जो पटना जिला के अकबरपुर पालीगंज पथ पर अवस्थित गांव तोरनी के रहने वाले थे। वे परिवार छोड़कर अपने साथियों अवध बिहारी सिंह, व्यास सिंह, हरदेव सिंह आदि के साथ नागपुर पहुंचे।
यहाँ 18 जून 1923 को इन लोगों को कैद कर लिया गया और 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। खान पान की कठिनाइयों के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। साथ ही सत्याग्रहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों से माफ़ी मांग जेल से छूटने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इनकी मृत्यु नागपुर जेल में ही हो गई। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बताई जा रही है शहीद हरदेव सिंह जो थे वो कैसे शहादत दे दिए तिरंगे के सम्मान में। इसी क्रम में जब ये नागपुर जब गए पहुँचे वहाँ पे सत्याग्रहियों ने, तो इनको जेल में रख दिया गया। और जब जेल में इनको रखा गया तो वहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं थी और इनको बताया गया कि आप माफ़ी मांगकर मतलब निकल सकते, लेकिन उन्होंने एक तरह से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उस समय राजेंद्र बाबू भी उसी जेल में बंद थे और उसी समय में राजेंद्र बाबू यानी राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हमारे थे वो उसी जेल में बंद थे। हरदेव नारायण सिंह का शव राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास आदि को सौंपा गया। दाह संस्कार सबों ने मिलकर किया। अपने शहीद पुत्र की याद में पिता चंद्रिका सिंह जीवन पर्यंत तिरंगा अपने कंधों पर ढोते रहे। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि एक तिरंगा के शहादत में कैसे सम्मान के शहादत कैसे दी हमारे जो लोग थे, हमारे जो भारतीय थे। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो ये था झंडा सत्याग्रह गाइस। झंडा सत्याग्रह के बारे में हमने जाना कि कैसे कैसे शुरुआत हुई और क्या इसका मेन मोटो क्या था कि जो अंग्रेजी प्रशासन जो थे वो क्या कह रहे थे, वो रोक रहे थे भारतीयों को तिरंगा लेकर चलने से। इसी क्रम में इन्होंने एक सत्याग्रह किया जिस सत्याग्रह को झंडा सत्याग्रह का नाम दिया गया और इसको निश्चित किया गया, नागपुर में निश्चित किया गया। तो इस तरीके से यह झंडा सत्याग्रह चलती रही। थैंक यू सो मच गाइस।